अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो आप लोगों को मेरी तरफ से ईद का थर्ड डे बहुत बहुत मुबारक हो यार। ईद के दिन इतनी जल्दी से गुजर जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। इतना तो हम लोग जो है वो ईद के दिनों को एंजॉय नहीं करते जितना जल्दी जो है वो गुजर जाते हैं। अभी ऐसा लग रहा था कि चांद रात है, बल्कि अभी ऐसा लग रहा था कि रमज़ान स्टार्ट हुआ, फिर रमज़ान माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद चांद रात हुआ, ईद की तैयारियां करना हम लोगों ने स्टार्ट की। दिन सडनली जो है वो ईद आ गई और फिर इतनी जल्दी से ईद भी गुजर गई, पता भी नहीं चला। मैं कहती हूँ कि यार ईद के दिन जो है ना वो इतनी जल्दी नहीं गुजरने चाहिए, थोड़ा सा बंदा इंजॉय कर ले। और फ्रेंड्स, मेहमानों के आने का सिलसिला जो वो स्टार्ट हो चुका है। कल थे मामू वालों की दावत, माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से हो गई। आज है बुआ वालों की दावत, तो बुआ वाले आए हैं और इसके अलावा हमारा एक कज़न भी आया हुआ है। तो वहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं किसी का रिकॉर्ड नहीं कर सकती बिकॉज़ हर किसी की अपनी प्राइवेसी, और वो लोग जो है वो ब्लॉग में आना भी नहीं चाहते, तो इसी वजह से मैं उनका रिकॉर्ड नहीं करूँगी। अभी अभी मैं जो वो शावर वगैरह लेकर आई हूँ, मैंने सोचा था कि उनके आने से पहले रेडी हो जाऊँगी, लेकिन अपनी सुस्ती की वजह से यार, क्योंकि ये हॉलीडेज़ भी चल रहे हैं, तो इसी वजह से रात को थोड़ा सा बंदा लेट सोता है, सुबह में लेट उठता है, तो इसी वजह से मैं जो है वो 10 बजे उठी, फिर सफाइयाँ की, थोड़ा सा जो है वो मोबाइल इस्तेमाल किया, थोड़ी सी अपनी सुस्ती दिखाई, फिर इसी में जो है वो टाइम गुजर गया। मैं सिर्फ जो है वो रेडी हुई मतलब कि शावर वगैरह लिया, और उसके बाद मैं प्रॉपर रेडी भी नहीं हुई। अभी तक मेरे बाल जो वो स्टिल गीले हैं और गेस्ट वगैरह आ गया। मैंने सोचा कि जब गेस्ट चले जाएंगे उसके बाद तैयार होंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब गेस्ट चले जाएंगे उसके बाद तैयार होकर क्या करना है इसने, तो यार अच्छा, बीच में मुझे ऐसा लगा कि दरवाजे पर कोई है, इसलिए मैंने वीडियो को बंद कर दिया। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मेहमान चले जाएंगे तो उसके बाद हम लोग तैयार होंगे, बिकॉज़ हमारी है ख़ुद की दावत मामू के घर, डिनर हम लोग वहाँ करेंगे, तो इसके लिए जो है हम लोग वहाँ तैयार होकर जाएंगे। वैसे यार, दावत करने में और दावत के लिए जाने के लिए जो है ना, दोनों में बंदा थक जाता है बहुत ज़्यादा। अभी जो है दावत हम लोगों ने की, कल मामू वालों की दावत थी, आज जो है बुआ वालों की दावत है, तो इतना ज़्यादा काम निकल आया है। मामा कुकिंग करने में बिज़ी, हम लोग सफाइयाँ करने में बिज़ी हैं, गेस्ट वगैरह के साथ सर्व करने में बिज़ी हैं। और जब दावत होती है, मतलब हमारी दावत होती है किसी और के यहाँ, तब भी सारे घर के काम शाम उतारने के बाद, यानी कंप्लीट करने के बाद देन हम लोग खुद तैयार होते हैं, फिर वहाँ पर वक्त से पहुँचना होता है। मैं कोमल का आउटफिट आपके साथ शेयर करती हूँ, आप लोग देख सकते हैं जी। ये रहा कोमल का आउटफिट, कोमल इसको वेयर करी। कोमल बेचारी ने तो अभी तक शावर भी नहीं लिया। मैं खैर फिर भी शावर वगैरह लेकर आई हूँ, और मेरा आउटफिट मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ऊपर से थोड़ा सा दिखा देती हूँ। दिस इज़ माई आउटफिट, खोल कर मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अच्छा फ्रेंड्स, तो दिस इज़ माई आउटफिट, और ये मैंने जो है वो सिलवाया था। कुछ लग गए मुझे, यहाँ पर जो है वो टसल्स वगैरह लगे हुए हैं, और जी ये कपड़े पर इस तरीके से शीशे का काम किया हुआ है। एम्ब्रॉयडरी शीशा तो नहीं है मेरे ख्याल से, ये जो चिपके हुए होते हैं ना, शीशे जैसे लगते हैं, वो हुआ है। और जी ये इसका मैंने गला इस तरीके से बनवाया है। तो जी ये रहा मेरा आउटफिट, और ये रहा कोमल का आउटफिट। वैसे कोमल का कलर मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू माई कलर। अच्छा फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने हमारे आउटफिट तो देख लिया। मैं चाहती हूँ किचन में इनकेस अगर मामा को कुछ हेल्प की ज़रूरत हो, वैसे होती तो नहीं है, कुकिंग का सारा काम वो खुद ही निपटा देती हैं। बाल कितने बुरे लग रहे हैं मेरे, हाय दुपट्टा ही पहन लेता। अच्छा जी, तो मामा को इतनी ज़्यादा कुकिंग में हेल्प चाहिए नहीं होती है मेरी। क्या हो गया यार? हाँ, इनकेस उनसे पूछने जा रही हूँ कि खाना कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ, कहाँ तक पहुँचा, गेस्ट को कब सर्व करना है, बिकॉज़ टाइम भी हो गई, 2:30 बज चुके हैं। तो चलते हैं अभी किचन में हम लोग। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये वाली जो क्लिप आपको नज़र आ रही है, जब मामू वाले आए थे तब मैंने उनकी रिकॉर्ड की थी। अल्हम्दुलिल्लाह से उनकी दावत भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई, और सब ने खाने को बड़ा एंजॉय किया। बच्चा पार्टी को आप लोग देख सकते हैं। और जिसके अलावा इतने दिनों के बाद मैं ये ईद सेकेंड और थर्ड डे का व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, वो इस वजह से बिकॉज़ बीच में कुछ मसरूफियात हो गई थी, और इसकी वजह, और इसके अलावा जो मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। स्टिल यार आई एम नॉट फीलिंग वेल, और जी आप लोग दुआ करिएगा। इसके अलावा जी ये मामा ने कस्टर्ड सर्व किया उनको, जो कि बड़ा मज़ेदार से था। सब ने बहुत इन्जॉय किया। पापा के हाथ का कस्टर्ड और कोई इन्जॉय ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और पापा इस रूम में बैठे अपनी फ़िल्म को भी इन्जॉय कर रहे थे, बिकॉज़ पापा जो है ना वो हॉलीडेज़ को फ़िल्म्स देख कर ही इन्जॉय करते हैं। और जी इसके बाद हम लोगों ने भी थोड़ा सा कस्टर्ड खाया, और ठंडा ठंडा जब कस्टर्ड आपके मुँह में घुलता है ना, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आइसक्रीम वाली वाइब देता है। और जो उसके बाद हमारा छोटू सा कज़न ज़ैन सो रहा था, मैंने उसकी भी क्लिप लेने की कोशिश की, लेकिन सो रहा था तो इतनी अच्छी कुछ ख़ास क्लिप उसकी आई नहीं। अभी भी फ्रेंड्स मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इतनी ज़्यादा मेरा सांस फूल रहा है और खांसी हो रही है, बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और जी यहाँ पर उसके बाद सारे मेहमान चले गए थे, अच्छा तो हम फ्रेंड्स, लोगों ने किचन खाना की ये खाया। सूरत हाल है कि आज कोमल बर्तन वॉश कर रही है। मामा कोमल को कहते हुए कि जल्दी, दूंगी, बाकी सारे आप तो वो एग भी मत धो,
इतनी क्यों मेहरबानी कर रही हो? आप नहीं भी नहीं कोमल कितनी गंदी है, अभी तक फर्स्ट डे वाले कपड़े पहने हुए इसको। फिर भी आपसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। नहीं तो नहीं लग रही, दिखाओ उधर फेस, फिल्टरों का कमाल है। अच्छा फ्रेंड्स, माशाल्लाह से यहाँ पर कढ़ाई यम पक चुकी है, पुलाव पक रहा है, वहाँ पर हमारा बीफ कीमा भी रेडी हो चुका है माशाल्लाह। मामा ने जो है ना वो हर चीज़ में मटर लाजमी ऐड करने, पता नहीं कब मटर ख़त्म होंगे। मुझे पता नहीं क्यों इतने कुछ ख़ास मटर अच्छे नहीं लगते। और जी ये सारा खिलाड़ा, अभी तक तो ये थोड़ा सा खिलाड़ा है, और ज़्यादा खिलाड़ा भी मचने वाला है, जो कि मुझे साफ़ करना। और फिर यहाँ पर बुआ वालों के लिए भी हम लोग दस्तरखान जो है वो सजाने लगे थे। कोमल यहाँ पर एक्शन दे रही थी कि जिस तरीके से दूसरे बड़े यूट्यूबर्स हाइप क्रिएट करने के लिए ऐसे ऐसे थंबनेल्स अपलोड करते, तो हम लोग भी ऐसे ऐसे थंबनेल्स अपलोड करेंगे। मैंने कहा नहीं, हम लोग सिंपल से थंबनेल्स अपलोड करेंगे और इंशाल्लाह ताला हमारे व्यूअर्स जो है वो सिंपल थंबनेल से ही अट्रैक्ट होकर हमारे पास आएंगे। और गाइस यहाँ पर कोमल पानी पी रही है, कोई काम नहीं किया फिर भी पानी पी रही है। क्यों पानी पी रही है? उसके बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह बुआ वालों की दावत भी अच्छे तरीके से हो गई, लेकिन उस दिन जो बर्तन हुए, बहुत ज़्यादा बर्तन हुए थे, हमें मामू वालों के घर जाने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ चेंज किया, हाथ मुँह वगैरह धोया, कुछ प्रॉपर तैयार श्यार नहीं हुए हम लोग उनके घर तकरीबन 8:30 बजे उनके घर गए और 9:15 तक हम उनके घर से वापस आए। और खाना भी हम लोगों ने नहीं खाया, बस पैक करवा के हम लोग घर लेकर आ गए, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं थी। हम लोगों ने खुद ही घर में लंच लेट किया था जब मेहमान सारे चले गए थे। और जी नेक्स्ट डे हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवाया था, पिज़्ज़ा खाने की बड़ी क्रेविंग हो रही थी, तो अच्छा पिज़्ज़ा हमें मिल गया। और इसके नेक्स्ट डे पर जो है वो बारिश हुई थी। मुझे लग रहा था कि बारिश होगी और यही प्रेडिक्शन हुई थी कि 2-3 दिन तक कंटिन्यूसली बारिश होगी, तो मुझे ये था कि यार यूनिवर्सिटी से मे बी ऑफ मिल जाए, लेकिन नहीं, कराची में बारिश जो है वो धोखा ज़रूर दे देती है। थोड़ी देर के लिए बारिश होती है और फिर उसके बाद रुक जाती है और हमें यूनिवर्सिटी से ऑफ ही नहीं मिल पाता। सो सैड। और जी मानो भी हमारी उठ गई थी, मानो के साथ खेलना बनता है, ये बड़ी नखरेबाज हो गई है ये भी, और ऐसे ऐसे एक्शन मारती है ना कि बड़े बड़े एक्टर्स को पीछे छोड़ दे। और जी यहाँ पर मैं इसके साथ खेल रही थी और ये मुझे जो है वो इसकी नज़र में ये खेलना होता है, लेकिन इसको पता नहीं चलता कि मैं अगले बंदे को जो है वो बहुत ज़्यादा ईज़ा दे रही हूँ। हालांकि इसके नाखून जो हम लोग प्रॉपर काटते रहते हैं, एक तो ये कटवाते नहीं अपनी तरह, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि काटें, लेकिन फिर से इसके नाखून जो है वो ग्रो हो जाते हैं। गाइज़ अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी दबी सी लगे तो काइंडली उसको इग्नोर करें, बिकॉज़ मेरा सांस स्टिल फूल रहा है और मैंने जो है बड़ी मुश्किलों के बाद सोचा कि वॉइस ओवर कर लूँ, बिकॉज़ ईद जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाएगी, तो आप लोग इंटरेस्ट से फिर देखेंगे भी नहीं। तो इसीलिए मैं अभी जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला ये वाला वीडियो जल्द अपलोड करूँगी। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को हमारी मानो कैसी लगती है। माशाल्लाह से बड़ी प्यारी है मानो है हमारी। और उसके बाद मैं किचन में आ गई, मैं काम करूँ किचन में और खिलाड़ा ना मचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं जो है वो चाय भी बना रही थी और इसके अलावा मानो के लिए उसका जो मील है वो भी प्रिपेयर कर रही थी। और इसके बाद मैंने मानो को सोचा कि क्यों ना मशीन में, वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाए, देखते हैं कि वो ऊपर आती है नहीं आती। लेकिन आप लोग इसी वीडियो में ख़ुद देख लीजिएगा कि वो मैडम साहिबा जो वो खुद ही ऊपर आ गई थी। जब ये छोटी थी ना तब ये ऊपर नहीं आ सकती थी, अब तो माशाल्लाह से बड़ी हो गई। और उसके बाद रात के टाइम हम लोगों ने खुद सोचा कि थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर लिया जाए। जब हम लोग तैयार हुए थे तो मामू के लिए, मामू वालों के घर जब हम लोग गए थे ना, तो हम लोग बस ऐसे ही तैयार होकर नहीं गए थे, सिर्फ कपड़े वगैरह चेंज करके गए थे, तो इसलिए हम लोग अगेन तैयार हुए। पिक्चर्स आप लोगों को यहाँ पर भी 1-2 देखने को मिल जाएंगी और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हमें पकोड़ों की क्रेविंग हो रही थी, तो हम लोगों ने पकोड़े वगैरह बनाए, क्योंकि बारिश का सीज़न था। बारिश का सीज़न हो और पकोड़े ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जी बड़े मज़ेदार से पकोड़े बने थे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, डू रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स।